हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रेस। आज की इस वीडियो में हम चार्ट रीडिंग के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम चार्ट को रीड कर पाते हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आप इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे। और अगर इस वीडियो से आप कुछ नहीं सीखे तो आप कमेंट कर देना और डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर आप इस वीडियो से सीखे कुछ तो प्लीज कमेंट करना और बताना कि आप इस वीडियो से क्या सीखे। सीखे तभी भी कमेंट करना, नहीं सीखे तभी भी मतलब डिसलाइक कर देना, ताकि देखो डिसलाइक करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी जो वीडियो है वो वैल्यूएबल कंटेंट नहीं दे रही है, वैल्यूएबल कंटेंट नहीं मिला लोगों को, जिसके कारण जो है डिसलाइक हुआ। तो मैं अपने आप को आगे इंप्रूव करूंगा अपनी वीडियोस में और भी अच्छी नॉलेज देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप लाइक करोगे तो थोड़ा मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखा तो आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे और कुछ हद तक आपको ये समझ आएगा कि किस तरीके से चार्ट को रीड करना चाहिए। तो चलो हम सीधा चार्ट पे चलते हैं एंड समझते हैं कि किस तरीके से हम चार्ट रीड कर पाते हैं। निफ्टी का चार्ट है और हम बैंक निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करेंगे। आप चार्ट किसी को भी एनालिसिस अगर आपको करना आ गया, कोई से भी चार्ट एनालिसिस कर सकते हो आप। अगर देखो टेक्निकल एनालिसिस हर चार्ट में बराबर ही होता है, तो ये सारे ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब जितने भी है इंडिकेटर्स हटा देता हूँ। इंडिकेटर सिर्फ मैं 9 EM में ही लगाता हूँ और कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करता मैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करते हैं एंड देखते हैं कि अभी प्राइस है कहाँ। देखो अभी प्राइस यहाँ पे है। जब भी हम चार्ट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि प्राइस अभी कहाँ पे है। जहाँ पे प्राइस होता है ना, फिर उसके बाद थोड़ा सा चार्ट को क्या करना चाहिए हमें, ऐसे मतलब जूम करो, माउस का ऐसे जूम करो, थोड़ा सा बड़ा चार्ट को देखो। अगर आपको बड़े चार्ट को देखना है ना तो आप 1 घंटे के टाइम पे चले जाओ, या फिर जिस टाइप में फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो, जैसे 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आप जा सकते हो 15 मिनट पे, 1 घंटे पे। अगर आप 1 घंटे पे ट्रेड करते हो तो आप जा सकते हो मतलब 1 दिन के चार्ट पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे, ऐसे करके जा सकते हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें 1 घंटे के चार्ट पे ड्रॉ नहीं करना कुछ, हमें सिर्फ ये देखना है कि चार्ट अभी चल कैसा रहा है। तो अभी हमें पता चल रहा है कि भाई अभी जो है ना सर, ये अप ट्रेंड में है। क्या है? ट्रेंड अप है इसका। क्या है सर? ट्रेंड अप है। किस तरीके से पता चल रहा है कि ट्रेंड अप है? कि यहाँ पे आप जाओगे, देखो ये हायर हाई बनाते हुए जा रहा है हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रहा है। तो क्या पता चल रहा है सर हमें कि जो ट्रेंड है ना वो अप है एंड इतना जो है अब आ चुका है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ देर कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड अब हमें ये पता चल गया तो हमें क्या करना है, सीधा 5 मिनट पे जाना है एंड 5 मिनट पे ना सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉ करना। आई होप आपने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियोस देखी है। अगर नहीं देखी तो फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा सपोर्ट रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कर सकते हो, जो कोई भी कर सकता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। उस तरीके से आपको क्या करना है ना, बस PSY लेवल को ड्रॉ करना है। जो PSY लेवल, आई होप आप PSY लेवल जानते होंगे। PSY लेवल क्या होता है? PSY लेवल होता है साइकोलॉजिकल लेवल। क्या होता है सर? साइकोलॉजिकल लेवल होता है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होता है? जैसे कि आप मान लो 40,000, 45,000, 40,000, 40,500, फिर 41,000, 41,500, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पे अगर हमें ड्रॉ करना है, 45,000 का लेवल है, ये 45,500 का लेवल है, ये 46,000 का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 46,000 का लेवल है एंड ये क्या है, 46,500 का लेवल है। मतलब हर एक 500 पॉइंट के ऊपर क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल हमने जो है बना दिया। ये सिंपल है, सबसे सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। अब हम क्या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं क्या ये सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज को। क्या देखते हैं सर? इस चीज को देखो, ये कौन सा लेवल है, आपको समझ आ रहा है ये कौन सा लेवल है? देखो ये काम कर रहा है नहीं, सिर्फ ये देखते हैं कि ये क्या सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो, इसको ड्रॉ, इसको नीचे की तरफ कट किया, ऊपर गया, इस लेवल को यहीं से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी लेवल से नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहीं पे बंद हो गया। और जब 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 इसने अपने जो है रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, पहले तो ये सपोर्ट की तरह, पहले तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था ये लेवल, फिर जब इसने ब्रेकआउट कर दिया तो एक सपोर्ट की तरह काम करने लग गया, ऊपर गया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। समझ रहे हो? तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस यही होता है ना सर, कि पहले ये मान लो ये रेजिस्टेंस है तो पहले मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस लेता है, अगर प्राइस नीचे होता है तो जब इसको ब्रेकआउट कर देता है तो उसी रेजिस्टेंस को जो है सपोर्ट लेने लग जाता है। यही होता है ना। तो सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे देखोगे सेम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वही हो रहा है ना सर, वही हो रहा है ना यहाँ पे भी। अगर आप इसको समझ पाओगे तो आपको क्या लग रहा है, यही हो रहा है ना। पहले इसको क्या है, एज अ रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस यानी इसको ब्रेकआउट कर दिया तो इसको सपोर्ट फेस करने लग गया। यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर सपोर्ट लिया, यहाँ से फिर, अब ये यहीं पे है ना, इसने ब्रेकआउट किया है ना, इसने अभी सपोर्ट लिया है। सपोर्ट कब लेगा? जब पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने बना लिया है, इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है। अब देखते हैं कि
क्या हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखो सिंपल, मैं हरदम बोलता हूँ कि देखो कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई चीज़ का कंसोलिडेशन होता है तो मार्केट जो है, आप अगर मेरी रेगुलर वीडियोस देखते हो तो मैं कंसोलिडेशन को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया सर, कंसोलिडेट किया, कुछ लेवल यहाँ पे कुछ टाइम बिताया, इसको ब्रेकआउट किया, देन इसी यहीं पे रिटेस्ट किया एंड देन ऊपर गया। गया कि नहीं गया, सेम गया। अच्छा सर ये तो कंसोलिडेशन हर चीज़ पे होता है, यहाँ पे भी सर कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कैंडल ने ब्रेकआउट भी कर दिया। तो सर इस कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस भी तो है, आपको ये भी तो समझना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ कंसोलिडेशन को देख रहे हो तो नहीं चलेगा, काम बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन आप ये कंसोलिडेशन के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी देख रहे हो तो काम चल जाएगा। यहाँ पे आपने देखा कि सर ये कंसोलिडेट किया, मार्केट बहुत देर टाइम बिताया, इसको ब्रेकआउट किया, ऊपर क्या है सर, रेजिस्टेंस है। तो क्या आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, क्या नहीं लोगे? तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से ज़्यादा चांस है कि नीचे आए मार्केट। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। अब बात कर लेते हैं दूसरे कंसोलिडेशन की। तो कहीं कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है, कहीं कंसोलिडेशन, हाँ सर दिख रहा है कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है। लेकिन जब इसने ब्रेकआउट तो किया, लेकिन ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है। लेकिन सर यहाँ पे एक कंसोलिडेशन दिखा, फिर एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिखा, लेकिन इसने नीचे की तरफ जो है ब्रेकआउट किया। लेकिन नीचे तो सपोर्ट नहीं है ना, नीचे सपोर्ट तो बहुत दूर है। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ तक का आप यहाँ पे अगर लगाते भी तो इसके हाई का ऐसा लगाते एंड मार्केट सीधा रीटेस्ट करके जैसे बूम गया। ठीक है, सेम। अच्छा एक और बात कर देते हैं, क्या सर क्या यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको? कहीं कंसोलिडेशन दिख रहा है ना सर, दिख रहा है ना, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है। ये कंसोलिडेशन दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन। इस वाले लेवल ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एसएल लगाया, बूम, यहाँ तक का टारगेट गया। सर ये 100-150 पॉइंट का टारगेट है, मतलब कि कम से कम नहीं तो 100 पॉइंट का तो टारगेट होगा ही। मैं आपको दिखाऊं 100 पॉइंट कितना होता है, आप देखो, आप मजे में मत लेना इस चीज़ को। ये 100 पॉइंट का है कम से कम। ये देखो कितने पॉइंट का है। यहाँ से यहाँ पे आप ट्रेड लेते ना, ये देखो कितने पॉइंट का है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 99, 100 ऐसा कुछ करके दिख रहा है। 100 पॉइंट का है ये। 100 पॉइंट इसका मतलब अगर आप एटीएम बाय कर रहे हो तो आपको समझ आ रहा होगा कितना पॉइंट होता है यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हुआ है कंसोलिडेशन, इसके ब्रेकआउट के ऊपर हुआ है, मतलब ये सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट कर दिया, फिर इसने वो किया कंसोलिडेशन एंड ये ब्रेकआउट। यहाँ पे आप ट्रेड लेते इस वाले लेवल पे एंड यहाँ तक का ऐसा लगाते, देखो टारगेट आपका। अब यहाँ पे भी कंसोलिडेशन हुआ है, इस लेवल पे भी कंसोलिडेशन हुआ, लेकिन इसने ब्रेकआउट किया। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना बैठ रहा है, मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप ट्रेड लोगे एंड यहाँ तक का ऐसा लगाओगे तो ये 1:2 भी नहीं बैठेगा, इजी 1:2 भी नहीं बैठेगा, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। जब तक आपको 1:2 ना मिले ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि ये जो ब्रेकआउट है ये 1:2 बैठा होगा। देख लेते हैं एक बार क्या बैठा है या नहीं बैठा। क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते एंड यहाँ तक का एसएल लगाते तो सर एसएल आपका 100 पॉइंट का होता, लेकिन ये देखो ये भी आपका 100 पॉइंट का ही होता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1:1 का आपका टारगेट हो रहा है। तो 1:1 नहीं होता, क्योंकि 1:1 देखो, आप हरदम अगर 1:1 लोगे ना तो लॉन्ग रन में ना आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। कैसे नहीं हो पाओगे, देखो अब मान लो 500 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है और 500 रुपये का लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर, 500 रुपये का लॉस हो रहा है। अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हो ना, तो अगर आप एक लॉट पे ट्रेड करते हो तो सर ये 60 रुपये कट होंगे आपके ब्रोकरेज। 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो 500 रुपये में से 60 रुपये कट हो गए, आपके कितने रुपए बचे प्रॉफिट, 440 रुपये। 500 रुपये का लॉस हुआ, अब इसमें प्लस कर दो 60 रुपये, तो कितना रुपये आपका हो गया, 560 रुपये। तो सर ये तो फिर 1:1 भी नहीं हुआ ना। कैसे, जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो 440 रुपये हो रहा है और जब लॉस हो रहा है तो 560 रुपये हो रहा है। तो ये 1:1 कहाँ से हुआ, कहीं नहीं हुआ 1:1। आपको कम से कम नहीं तो 1:2 लेना चाहिए। जब आप ये चीज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि आप लॉन्ग रन में जो है 1:2 में प्रॉफिटेबल हो, 1:1 में आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। आई होप आप समझ पा रहे होगे, आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना आपको चाह रहा हूँ। यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन हुआ सर, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन, हाँ यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ सर। ये लेवल पे कंसोलिडेशन हुआ, इस वाले लेवल ने बहुत टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ तक का आप टारगेट लेते। देखो आप उसी कैंडल का एसएल रखा करो, आप उसी कैंडल का जो है, जो कैंडल ब्रेकआउट करे ना, या फिर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट करा ना, इसी कैंडल का एसएल रखा करो। जैसे इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, अगर आप ये करोगे, या फिर इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इसी कैंडल का एसएल रखो
एंड यहाँ पे 1:2 आप ले सकते हो। अगर 1:2 नहीं आया तो आप ट्रेलिंग एसएल भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये बात सही हो गया सर। तो अब हम बात करते हैं क्या कहीं और कंसोलिडेशन हुआ है क्या? हाँ जी, कंसोलिडेशन हुआ है ना, यहाँ पे हुआ है कंसोलिडेशन। ये इस लेवल ने किया है कंसोलिडेशन। तो इस लेवल ने क्या ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया है कि नीचे के साइड ब्रेकआउट किया है? बताओ, ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया है कि नीचे के साइड ब्रेकआउट किया है? सर नीचे के साइड ब्रेकआउट किया। तो क्या नीचे के साइड ब्रेकआउट किया तो आप ट्रेड लोगे क्या? नहीं लोगे ना, क्योंकि नीचे क्या है, रेजिस्टेंस है, समझ रहे हो। अगर आप इसको कंसोलिडेशन की तरह ट्रेड करते हो तो भी आपको फायदा है। अगर आप इसको एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस भी ट्रेड करते हो, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी, मतलब कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए भी, जैसे कि आप मान लो आप कंसोलिडेशन को नहीं ट्रेड करना चाहते, आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सर मैं इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करूं, इस लेवल को जो मैंने बनाया है या फिर जो PSY लेवल है, आप इसको चाहते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड करूं। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये रिमूव करते हैं ना सब। तो आप इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी ट्रेड कर सकते हो। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ट्रेड कर सकते हो? इस तरीके से। मैं आपको हरदम बोलता हूं कि आप अगर एक चीज को अपना लो, सिर्फ आप क्या एक कंसोलिडेशन को अपना लो या फिर कैंडल्स को अपना लो। कैंडल्स भी हर चीज बोलती है। यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, ये कैंडल आपको क्या बता रहा है? ये कैंडल बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है। ये एक रेड कैंडल बना, सपोर्ट पे बुलिश इनगल्फिंग बने तो आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। सपोर्ट पे क्या बना सर? बुलिश इनगल्फिंग। ये क्या है? एक रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल जो बियर्स थे, ये कैंडल बियर्स की कैंडल है, ये कैंडल बुल्स की कैंडल है। तो जो बियर्स थे उसको बुल्स ने पूरा इनगल्फ कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है सर? यहाँ पे आप बाय करते, एंड आई होप आपको बुलिश इनगल्फिंग एंड बियरिश इनगल्फिंग के बारे में पता होगा। यहाँ पे आप बाय करते, इसी कैंडल का जो है एसएल लगाते, एंड देखो टारगेट, ठीक है, 1:2 नहीं 1:3 तक गया, सेम। अच्छा, फिर आप बात करते यहाँ पे फिर आया सपोर्ट पे, यहाँ पे आया ना सर, सपोर्ट पे आया ना, यहाँ पे सपोर्ट पे आया। यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको कुछ? यहाँ पे कहीं दिख रहा है कुछ? नहीं सर। यहाँ पे कहीं सपोर्ट को कुछ दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहाँ पे ये तो नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ ये दिख रहा है सर, ये चीज, एक ये रेड कैंडल, एक ये कैंडल। यहाँ पे आप ट्रेड लेते, इसके नीचे का ऐसा लगाते, यहाँ तक का तो कम से कम ऐसा लगाते ना सर, ये नहीं लगाते? बताओ, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लेते, ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, कम से कम इसके नीचे का ऐसा लगाते कि नहीं लगाते? यहाँ तक का ऐसा लगाते कि नहीं लगाते? लगाते। देखो यहाँ पे आया, मार्केट यहीं से सीधा आपका टारगेट दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। 1:2 नहीं, देखो कितना कितना ऊपर गया सर। ये बैंक निफ्टी में अगर इतना मार्केट आप ले पा रहे हो तो आप समझ रहे हो ना क्या मैं बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे आया क्या? फिर यहाँ पे आया क्या? ऑफकोर्स यहाँ पे आया। क्या बात कर रहे हो सर? आया नहीं? ये देखो ये वाला कैंडल आया, ये कैंडल आया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और सीधा आपका एसएल हिट हो गया। क्यों नहीं हुआ भाई? होगा क्यों नहीं? अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप ये थोड़ी ना सोच सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रॉफिट ही होगा। आपको एसएल भी लेके चलना है। लेकिन हाँ, जब आप 1:2 लेके चल रहे हो तो अगर आपको 5 बार 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो 5000 हो गया, और 5 बार आपको 500 रुपए का लॉस हो गया तो 2500 का लॉस हो गया। तो 5000 का प्रॉफिट एंड 2500 का लॉस, इसको प्रॉफिट, अरे भाई कोई भी हम बिजनेस करते हैं तो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रॉफिट माइनस वो करते हैं ना, एक्सपेंस माइनस करते हैं ना, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से एक्सपेंस माइनस करते हैं तभी तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो उसी तरीके से आपका ये प्रॉफिट है 5000 और ये आपका 2500 एक्सपेंस है, जो आपका लॉस हुआ है उसको आप माइनस करो, जो आपका रेवेन्यू आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। सेम अच्छे से आप इस तरीके से कर सकते हो। आप इसको एक एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई बिजनेस, ये बिजनेस ही है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने समझा, एंड ये लॉस हो गया, 2 बार लॉस हुआ आपको। फिर क्या नीचे देखते हैं, अगले सपोर्ट पे भी क्या ऐसी हो रहा है क्या? अच्छा, एक बार हमने इतने सारे हमने बुल्स के ट्रेड्स ले लिए ना, मतलब बीएरएस के, मतलब कॉल साइड के, एक बार पुट साइड के भी ट्रेड एक बार देख लेते हैं। अच्छा सुनो, यहाँ पे 2 लोग एक्टिव होंगे, एक तो कंसोलिडेशन वाला बंदा एक्टिव होगा यहाँ पे, होगा नहीं होगा, और एक बियरिश इंगल्फिंग ट्रेड करने वाला। ये देखो ये क्या बना सर, ये बियरिश इंगल्फिंग बना। यहाँ पे कोई ट्रेड लेता, इसके ऊपर कैसा लगाता, बूम टारगेट। यहाँ पे देखो क्या है सर, ये छोटा सा कैंडल क्या है सर, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा कैंडल क्या है सर, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल। रेड कैंडल यहाँ से ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर ली है, पूरी इंगल्फ कर ली, एंड यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ तक कैसा लगाते, बूम, ठीक है, सेम। लेकिन हाँ, बियरिश इंगल्फिंग में भी एसएल हिट हो रहा है नहीं हो रहा? यहाँ पे देखो क्या है, फिर यहीं पे आया, यहाँ पे क्या हुआ, ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ तक का ऐसा लगाते, बूम एसएल हिट। तो एसएल तो हिट होने ही है, बस आपको ये करना है कि जब आप 10 बार ट्रेड लो तो उसमें से 8 बार या 7 बार जो है आपका प्रॉफिट हो। बस अगर आप इस चीज को मेंटेन कर पा रहे हो तो
तो जो है आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ सीखने को मिला तो मेरे भाई प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मेरा मोटिवेशन जो है आसमान पे चला जाए और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहूं। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। विद दिस थैंक यू सो मच।